नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज़ माई पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वाली वीडियो का टॉपिक और कंटेंट है लिथियम बैटरीज। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। इनफैक्ट आज की डेट में मेगावाट लेवल में जो स्टोरेज की बात की जा रही है वो लिथियम ही है। पर क्या ये लिथियम बैटरीज़ को हम अपने सोलर सिस्टम यानी कि जो ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्या हम इसे ऑफ ग्रिड सिस्टम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कौन सी बैटरी का सिलेक्शन किया जाए, उसका क्या स्पेसिफिकेशन होता है, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे और उसका साइज़ और उसकी कॉस्टिंग आखिर में क्या होगी। तो दोस्तों, इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर और भी विस्तार से रोशनी डालने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ रही हैं बैटरी वाली मैडम। जी हाँ दोस्तों, ये बैटरी वाली नाम उनको इंडस्ट्री के द्वारा ही दिया गया हुआ है, बट उनका असली नाम है डॉक्टर राशि गुप्ता और उनका लिथियम बैटरी या बैटरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ साफ है। आप अगर उनके साथ कांटेक्ट या कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट वो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो पहले तो मैं राशि गुप्ता जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती समय में से टाइम निकाला और हमारे चैनल के ऊपर आके हमारे दर्शकों के साथ इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर और भी जानकारी देने के लिए राज़ी हुए। वेलकम राशि मैम टू सोलर इज़ माई पैशन। नमस्ते एंड थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल पे आके बात करने का मौका दिया। मैडम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। मैडम, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि भाई ये लिथियम बैटरीज को अपने डोमेस्टिक या सोलर सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल सोलर सिस्टम को लिथियम बैटरी के साथ इंटीग्रेट करा जा सकता है और ये बहुत ही किफ़ायती होगा कि अगर आप लेड एसिड की जगह लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल करें। अच्छा मैम, ये जो लिथियम की बात होती है, क्या ये आज की डेट में वायबल सोल्यूशन है? हाँ जी, ये बिल्कुल वायबल सोल्यूशन है अगर आप इसको करेक्ट साइजिंग, मतलब आप सही तरीके से इसकी साइजिंग करें, ना कि लेड एसिड की तरह। इसको लेड एसिड की तरह ट्रीट नहीं करना है। अगर आप लिथियम बैटरी की करेक्ट साइज करेंगे तो ये आपके लिए डेफिनेटली 100% बहुत ही किफ़ायती सोल्यूशन होगा सोलर के साथ। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो हम आज की डेट में जो लेड एसिड बैटरीज की जो हम बात कर रहे हैं या जो हम यूज़ करते हैं उसमें जो जिस हिसाब से हम उसमें पावर स्टोर कर सकते हैं और जितनी तेज़ी से हम निकाल सकते हैं वो तो काबिल तारीफ है। मैडम, जिस हिसाब से हम लोग का लेड एसिड का एडवांटेजेस है, क्या सेम एडवांटेजेस इसमें भी है? लिथियम में एडवांटेजेस थोड़े से ज़्यादा हैं लेड एसिड के कंपेयर में। पहली बात तो आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें अवेलेबल होती है, तो आप जितना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में आपकी वेस्टेज बहुत कम होती है। अधिकांश लोग ये समझते नहीं हैं कि लेड एसिड बैटरी में आपको अगर जैसे आपने 4 यूनिट डाले हैं बिजली के, तो आप सिर्फ 2 यूनिट के लगभग आसपास आप उसमें से निकाल सकते हैं। जबकि लिथियम में अगर आप 4 यूनिट डालेंगे तो लिथियम में से आप कम से कम 4.25 यूनिट से लेके 3.9 यूनिट्स तक आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा सूरज की एनर्जी हम उसमें भरेंगे बैटरी में, तो आप काफ़ी ज़्यादा बैटरी में से वापस ले सकेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा है कि आपको इसमें लाइफ बहुत लंबी मिलती है। 10 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कई सारी बैटरी टाइप्स में। लिथियम की बहुत सारी वैरायटी आती है, तो उसमें अधिकांश बैटरियों की लाइफ आप 10 साल पकड़ के चलिए। तो 10 साल में अगर आपको बैटरी रिप्लेस नहीं करनी पड़ी तो आपकी किफ़ायत हो ही गई ना वहाँ पे। आपको अभी उसमें आप समझिए 10 साल में आप 3 बार तो लगभग बैटरी रिप्लेस कर ही लोगे। 3 साल में एक बार लगभग बैटरी रिप्लेस करनी पड़ जाती है। अगर पूरी बैंक आप रिप्लेस नहीं कर रहे हो बैटरी बैंक, तो कम से कम उसमें से आप 1 बैटरी 2 बैटरी इस तरह से रिप्लेसमेंट शुरू हो ही जाता है 3 साल के आते आते। तो लिथियम में ये सब नहीं होता है, तो इस वजह से आपको एक ही बार पैसा देना है और एक ही बार उसमें जो लागत आप लगाओगे तो आप 10 साल तक उसको पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। मैडम, बॉटम लाइन समझा जाए कि भाई इसमें भी पैसा वसूल है, और जो आपने पहले समझाया वो आप डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज की बात कर रही है ना? मैं एफिशिएंसी और डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज दोनों साथ में बात कर रही हूँ। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज लिथियम बैटरी में 80% मार्केट नॉर्म्स हैं, इंडस्ट्री नॉर्म्स हैं कि 80% तक आपको यूज़ करना है। बट अगर आपके पास एक्टिव बैलेंसिंग है या आपका बीएमएस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें से 90% भी निकाल सकते हैं। 90% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज भी इस्तेमाल हो सकता है। ओके ओके मैम। अच्छा मैडम, इसमें एक चीज़ और बता दीजिए कि क्या इसमें रेट्रोफिट पॉसिबल है? आज की डेट में हर एक के घर में इन्वर्टर्स तो अवेलेबल है और उनके साथ लेड एसिड बैटरीज आज की डेट में इस्तेमाल हो रही है। अगर कोई सोचे कि मुझे लेड एसिड से लिथियम पे शिफ्ट करना है तो क्या ऐसा पॉसिबल है? फिर अगर वो जो इन्वर्टर आपके घरों में है, वो इन्वर्टर अगर कॉन्फ़िगरेबल है, मतलब उसमें हम वोल्टेज और करंट की सेटिंग अगर करी जा सकती है, तो आप उसको लिथियम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो लिथियम बैटरी के साथ अधिकांश घर के इन्वर्टर्स कंपैटिबल नहीं है। आज की तारीख में कई सारे इन्वर्टर्स कंपैटिबल नहीं है। हमें भी ये प्रश्न कई बार आता है, बट हम यही जवाब मैं तभी भी देती हूँ कि आपका अगर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, उसमें आप वोल्टेज और करंट की सेटिंग कर सकते हो, तो आप लिथियम के साथ इस्तेमाल कर पाओगे। मैडम एक इसमें एक पॉइंट और भी आ गया, जैसे कि हमने देखा है कि भाई सोलर में आप एक चार्ज कंट्रोलर लगा के अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हो। एग्जिस्टिंग इन्वर्टर में अगर वो कैपेसिटी नहीं है तो क्या ऐसा कोई चार्ज कंट्रोलर है या अवेलेबल हो सकता है? हाँ जी, चार्ज कंट्रोलर अलग से मिलते हैं और आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारी कंपनीज हैं जो चार्ज कंट्रोलर इंडिपेंडेंट बना के भी बेचती हैं, तो आप उनका चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं। और वो चार्ज कंट्रोलर खरीदते वक्त ये पूछ लीजिएगा ज़रूर कि लिथियम कंपैटिबल है या नहीं, क्योंकि एक ही फंडामेंटल कारण एक ही है मूल रूप से कि जो वोल्टेज और करंट की सेटिंग्स होती हैं वो लिथियम के लिए अलग होती हैं और लेड एसिड के लिए अलग होती हैं। बस यही कारण है कि आप उसको डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, नहीं तो लिथियम बैटरी काम नहीं करेगी, जल जाएगी। और देखिए, लिथियम बैटरी में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है, बिना उसके वो बैटरी काम नहीं करेगी। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में अगर आपने गलत वोल्टेज और करंट लगा दिया तो वो जल जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी बात की आती है कि आपने बैटरी का सही कनेक्शन नहीं किया होता है। तो ये तीन चीज़ें आप जब खरीदें आपका बैटरी और चार्जर, तो ये ज़रूर पूछ लें कि कंपैटिबल है या नहीं। बाकी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं, आप रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। मैडम एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसा आप बोल रहे हैं कि भाई लिथियम बैटरीज के साथ एक बीएमएस चाहिए होता है, ये बीएमएस का फंडा क्या होता है, ज़रा इसको समझा देंगे? हाँ जी, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिथियम बैटरी में। बिना उसके आप बैटरी किसी से भी ना खरीदें, मेरा तो यही कहना होगा। अभी इसमें भी बहुत तरह के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आते हैं। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का मूल काम क्या है, बेसिक काम क्या है, फंक्शन ये है कि हर एक मतलब पूरे पैक की जो वोल्टेज आती है उसका ध्यान रखना है कि ओवर वोल्टेज ना जाए, अंडर वोल्टेज ना जाए, कितना करंट उसमें आना चाहिए उसका ध्यान रखना है। बिकॉज बैटरी थोड़ी सेंसिटिव है, लिथियम बैटरी सेंसिटिव होती है लेड एसिड के कंपेयर में, तो वो ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा करंट नहीं चला जाए या कम, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चला जाए। तो इस तरह के बहुत वैरायटी के बीएमएस आते हैं जो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। कुछ इन्वर्टर चार्ज कंट्रोलर में कम्युनिकेशन भी होता है, दोनों बैटरी और इन्वर्टर एक दूसरे से बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में। तो कुछ में नहीं होता है, तो उनके लिए ज़रूरत नहीं होती है एडवांस्ड बीएमएस की। तो ये बीएमएस की ये बेसिक फंक्शंस हैं कि आपकी बैटरी के जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें, ताकि कोई भी बाहर से ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज या मतलब कम वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज आ जाए या ज़्यादा करंट आ जाए या ज़्यादा टेम्परेचर आ जाए, तापमान बढ़ जाए, तो उस समय वो डिस्कनेक्ट कर दे। तो इससे आपकी बैटरी के सेल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं और आपका कोई भी सिस्टम फेलियर नहीं होगा। बैटरी डिस्कनेक्ट होनी चाहिए, ये उसका बेसिक फंक्शन है। मैम इसमें अगर ठीक से समझा जाए तो ये जो लिथियम बैटरीज की बात होती है, इसमें जो जो 3.2 के जो सेल्स होते हैं वो छोटे छोटे सेल्स को एक साथ सीरीज पैरेलल कनेक्शन करके ऐसे ही इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है और उस सबको मैनेज करने के लिए ये बीएमएस का ही इस्तेमाल होता है। इसमें अभी दो वैरायटी आती है, मैं ये भी आपको बता दूं। एक आती है पेंसिल सेल जैसा दिखने वाला 18650 या 22650 टाइप के सेल्स आते हैं जो पेंसिल सेल जैसे दिखाई देते हैं, और कुछ आते हैं जो बॉक्स जैसे स्क्वायर बॉक्स जैसे दिखाई देते हैं। तो अब हर एक की करंट रेटिंग अलग होती है, उसी उन उन और हर समय ही सीरीज पैरेलल करके इनको जोड़ के बनाया जाता है। अब आपका जो एक सेल है वो कितना बड़ा कैपेसिटी का है, जैसे पेंसिल सेल्स टाइप के जो सिलेंड्रिकल सेल्स आते हैं टाइप के, मतलब वो पेंसिल सेल नहीं होते हैं लेकिन उसके टाइप के जो आते हैं
सिर्फ ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो वो जो सेल्स आते हैं उनकी कैपेसिटी जनरली 3 सवा 3 एम्पियर से ऊपर की मुश्किल है मिलना उस 18650 में। तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स एक साथ जोड़े जाते हैं, और जो बॉक्स टाइप के जो स्क्वायर पैकेट में या रेक्टेंगुलर टाइप में जो सेल्स आते हैं जिनको प्रिज्मेटिक कहा जाता है, तो वो जो प्रिज्मेटिक सेल्स आते हैं वो सेल्स में आपको उनकी कैपेसिटी एम्पियर आवर रेटिंग में ज्यादा होती है, तो वो आपको कम सेल्स लगते हैं, लेकिन वहां भी आपको सीरीज पैरेलल करना होता है, और तब इन सब सेल्स को एक साथ मैनेज करने के लिए आपको एक बीएमएस की जरूरत होती है। मतलब कि ये अल्टीमेटली बॉटम में ये समझा जाए कि भाई ये जितनी भी ज्योग्राफी है इसको समझाने के लिए या संभालने के लिए ये बीएमएस की जरूरत होती है। हाँ जी बिल्कुल, बीएमएस के बिना आपकी लिथियम बैटरी नहीं चलनी है, वो तो भाई मैंडेटरी चीज है। ओके मैम। मैडम आज की डेट में हमने ये भी सुना है कि भाई लिथियम में भी बहुत अलग अलग वैरायटीज़ हैं, जैसे कि लिथियम कोबाल्ट, लिथियम मैग्नीज, लिथियम निकल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट ऑक्साइड, ऐसे ऑलमोस्ट 5-6 वैरायटीज़ हमको मार्केट में या हमने पेपर्स में भी पढ़ा है। तो इसमें जो जो हमारे एप्लीकेशन के लिए जो है ज़रा उसके बारे में बताएंगे। हाँ जी, सोलर एप्लीकेशन के लिए मैं कहूंगी कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है लिथियम फेरोफॉस्फेट। लिथियम फेरोफॉस्फेट लीजिए, और इंडिया के लिए सोलर एप्लीकेशन के लिए बहुत ही उम्दा आइटम है, क्योंकि वो हमारी जो कंट्री है, हमारे टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कंट्री का जो तापमान, हमारे देश का जो तापमान है अधिकतम न्यूनतम, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हम लोग कभी भी 25 डिग्री पे नहीं होते हैं, हमारे टेम्परेचर 40 48 इस तरह से चले जाते हैं। तो समर टेम्परेचर्स गर्मियों में इतने ज़्यादा होने की वजह से LFP जो लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी होती है उसकी टेम्परेचर टॉलरेंस बहुत अच्छी है, तो हमारे देश के लिए वो बहुत सूटेड है। और क्योंकि ये स्टेशनरी एप्लीकेशन है, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होने वाला है, तो ऐसे टाइम पे ये बिकॉज ये थोड़ी सी हैवी होती है, तो कंपेयर दूसरे केमिस्ट्रीज के कंपेयर में थोड़ी सी हैवी होती है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी थोड़ी सी कम है। बट ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको कोई थर्मल रन अवे या इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको इसमें नहीं आएंगी। ये ज़्यादा सूटेड ऑप्शन है सोलर इंडस्ट्री के लिए। ओके मैम, एक चीज़ और क्लियर कर दीजिए मैम, ये जो मोबाइल में जो लिथियम की बैटरीज मिल रही हैं और जो हमारे जो चार्जिंग के जो बैंक्स होते हैं वो वाले कौन से सेल्स होते हैं? वो लिथियम पॉलीमर होते हैं जी। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि भाई लिथियम में भी अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं। आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 6 से लेकर 10 वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो सूटेबल है सोलर के लिए वो मैडम ने बताया वो वाला ही इंडिया के टेम्परेचर और हवामान के लिए वो सूटेबल है। अब मैम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर मेरे को 3 किलोवाट का, अगर मैं लिथियम आयन की बैटरी का बात करता हूँ वर्सेस 3 किलोवाट का लेड एसिड बैटरी, तो उसमें क्या कंपैरिजन होगा कॉस्ट वाइज, तो वो ज़रा बता देंगे। हाँ, अभी सबसे पहले फंडामेंटली हमने यहाँ पहली गलती क्या की कि हमने 3 किलोवाट का लिथियम पकड़ा और 3 किलोवाट का लेड एसिड पकड़ा। वही नहीं करना। अगर हमारा 3 किलोवाट का लेड एसिड है, तो आपको थंब रूल के हिसाब से बनिए का हिसाब अगर करने जाए ना, तो उसमें आपको आधा पकड़ना है लिथियम को, तभी आपका सब सही बैठेगा। आप लिथियम को भी लेड एसिड जितना अगर गिनेंगे तो आपकी ROI, आपका कॉस्ट कभी भी नहीं आपका प्राइस बैठेगा। नहीं मैडम, यहाँ पे हम ROI की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज की डेट में ये नेसेसिटी है, आज जिसको चाहिए वो लेगा ही लेगा। लेकिन नेसेसिटी वाली बात है, अगर अवेलेबिलिटी है तो उसके लिए ऑप्शन क्या है। जैसा आपने शुरुआत में बताया था कि लिथियम का DOD 90% तक हो सकता है, तो उसका अगर कैलकुलेशन लेड के साथ किया जाए, जिसमें कि हम लोग 50 to 60% तक ही DOD लेते हैं, तो वो लॉजिक वहाँ पे समझ जाता है कि भाई 3 की जगह पे यहाँ 1.5 में काम हो जाएगा। अब 1.5 में हो जाएगा तो इसकी क्या कीमत होगी? इसकी कीमत आपकी लगभग अंदाजन लेड एसिड से दुगनी होगी। ओके चलिए, लेकिन ये एक ही बार आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हाँ, लेकिन जैसा आपने बीच में बताया था कि भाई दुगनी तो होगी, लेकिन इसकी जो लाइफ है वो 3 टाइम्स है। ये जो है जी बिल्कुल, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये आपका पैसा वसूल हो जाएगा। लेकिन बीच में मैम बिल्कुल वसूल हो जाता है। हाँ मैम, इसमें एक पॉइंट और ज़रा क्लियर कर दीजिए, क्या है कि हमें बैटरी तो मिल जाएगी, हाँ, उसके साथ हमें BMS भी लेना पड़ेगा या उसके हिसाब का कंपैटिबल इन्वर्टर भी लेना पड़ेगा। एम आई राइट मैम?
नहीं, बैटरी जिससे भी आप खरीदें वो बीएमएस के साथ ही आनी चाहिए। बीएमएस अलग से आप खरीद के नहीं लगाएंगे। ओके। आपको कंपैटिबल इन्वर्टर लेना होगा, जो आपको लगाना होगा साथ में। आपको इन्वर्टर अलग से, और अगर आप सौर ऊर्जा उसमें लगाना चाहते हैं तो एक चार्ज कंट्रोलर आपको लिथियम कंपैटिबल लेना होगा। तो यहाँ पे आपका इन्वर्टर और चार्ज कंट्रोलर दोनों लिथियम कंपैटिबल होना चाहिए। मैम आज की डेट में जो मेजर जो इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि ल्यूमिनस हो गया, यूटीएल हो गया या माइक्रोटेक हो गया, क्या इनके पास इसके रेंज के प्रोडक्ट्स हैं? आपने बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया है मुझसे। इनके पास कुछ लिथियम कंपैटिबल चीजें आ रही हैं, बट बहुत कम कैपेसिटी की हैं, ज्यादा बड़ी कैपेसिटी की नहीं है। ओके, तो फिर मैम, जहां तक मेरी नॉलेज जाती है इतना ही मुझे पता है अभी। तो फिर मैम कोई अगर लिथियम के बारे में सोचे तो उसे कहाँ से अप्रोच करना चाहिए और कहाँ से वो अप्रोच कर सकता है, ज़रा इसके बारे में बता देंगे? हाँ, कई सारे हाइब्रिड इन्वर्टर के ऑप्शंस हैं। विक्ट्रॉन है, स्टूडर है, स्टैटकॉन के पास भी इस समय है इन्वर्टर्स। मेरे ख्याल से फोकस के पास भी हैं। इन ब्रांड्स के पास आप जा सकते हैं। ये ब्रांड्स बहुत ही रोबस्ट हैं और इनका सामान अच्छे क्वालिटी का होता है, आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि क्या है, आप काफी सारा इन्वेस्टमेंट केपेक्स के तौर पे इसमें करेंगे एक बारी, तो ऐसे सामान लीजिए जिससे आपको क्वालिटी प्रॉब्लम कम से कम 10 साल तो नहीं आए, आपका चैन से आप सिस्टम चला सके 10 साल। मैडम एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई आज की डेट में जो बैटरीज की जैसी बात आती है तो इसमें जो टैक्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, आज की डेट में ऑलमोस्ट 18% है। तो क्या ये सोलर एप्लीकेशंस के लिए कुछ अलग से कोई गुंजाइश तो है या नहीं है? देखिए, सोलर इन्वर्टर्स और पैनल्स पे तो 5% कर दिया है। बैटरीज के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, सारे एसोसिएशंस मिलके कोशिश कर रहे हैं कि इसे थोड़ा सा हम कम करा पाए, कम से कम 12 पे ले आए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो उन्होंने 12 कर दिया, अब सोलर के लिए हम कह रहे हैं 5 ही कर दो पूरा इकट्ठा। तो मतलब इंडिविजुअल बायर्स को बहुत राहत हो जाएगी। इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल बायर्स को तो जीएसटी का सेट ऑफ मिल जाता है, बट जो इंडिविजुअल होम बायर्स होते हैं उन्हें सेट ऑफ नहीं मिलता। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है हर तरफ से कि हम इसका जीएसटी कम करवा पाए। अच्छा मैडम, अभी आपने ये तो बता दिया कि भाई इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या होगा और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। मैडम इसके मेंटेनेंस और या फिर इसको खरीदते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, ज़रा उसके बारे में बता देंगे? हाँ, खरीदते वक्त और इंस्टॉलेशन करते वक्त आप दो चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिएगा कि जो भी इंस्टॉलर आपके यहाँ इंस्टॉल करने आ रहा है वो बैटरी इन्वर्टर के बीच में फ्यूज या डीसी डिस्कनेक्टर या फिर डीसी एमसीबी, इसमें से कोई तो एक चीज़ तीनों में से वो डाले, ताकि आपकी बैटरी और आपका इन्वर्टर और लोड जो भी आप उससे कनेक्ट करें अप्लायंसेस, वो सब सेफ रहें। क्योंकि बैटरी में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो एक साथ आपको पूरा डिस्चार्ज दे देगी, 2C 3C तक का डिस्चार्ज वो आपको दे सकती हैं। तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा एक साथ आने से आपका सामान खराब हो सकता है, तो ये ज़रूर करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेड एसिड बैटरी में आप लोग मैकेनिक के पास जब जाते हैं तो वो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल शॉर्ट करके दिखा देता है, इसमें से स्पार्क आया तो ये चल रही है, बराबर है। बट ये चीज़ अगर आपने नेगेटिव और पॉजिटिव को लिथियम के साथ कर दिया तो आपका बीएमएस जल जाएगा और आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। अगर आप सेल्स खरीदते हैं और आप खुद बैटरी पैक्स बनाते हैं तो भी आप नेगेटिव पॉजिटिव को शॉर्ट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका बैटरी में इंटरनल डैमेज हो जाएगा और वो डैमेज फिर रिपेयर नहीं हो सकता है, वो पूरा सेल बर्बाद हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप खास करके ध्यान रखें, नहीं तो आपके जितने आपने पैसे लगाए सब बर्बाद हो जाएंगे। मैडम ये तो हो गई भाई आप लेते वक्त क्या ध्यान रखें। मैम ज़रा इसके मेंटेनेंस के ऊपर भी ज़रा एक पॉइंट दे देंगे क्या? मेंटेनेंस में ऐसा है कि जनरली ये मेंटेनेंस फ्री बैटरीज होती हैं, लेकिन आप जरा ये ध्यान रखें कि पानी के पास न ले जाए, पानी नहीं डालें, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में रखें। और अगर आपका बहुत ही करोजिव एनवायरनमेंट है, जैसे कि आप सी के पास है, समुद्र के पास है, या आपका कोस्टल एरिया है, तो उस समय आप इनसे फिर IP65 रेटिंग्स की बैटरीज मांगे जो करोजन प्रूफ होती हैं, तो उसमें आपकी बैटरी सेफ रहेंगी और धूल मिट्टी न जमने दें। जैसे कि हम कोई भी अपने घर की चीज़ों को सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, बस उसी तरह से आप इनको भी साफ रखिए। बाकी और कुछ इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें बैटरी वाली मैडम ने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट विजन मेकाट्रॉनिक्स के ऊपर जाके
बैटरी, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और उससे रिलेटेड और भी जानकारियाँ ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आपको प्राइसिंग और डिस्पैच कैसे हो सकता है, ये सारा का सारा डिटेल्स वहाँ से भी मिल जाएगा। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपकी किसी न किसी तरीके से मदद ज़रूर करेंगे। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और बार मैडम का धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना टाइम दिया और हमारी ये बातें सुनी। और अजित जी, आप ये जो काम कर रहे हैं सोलर इज माय पैशन के थ्रू, ये बहुत ही उम्दा है। प्लीज कंटिन्यू। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप इतना अच्छा काम सबके लिए कर रहे हैं। थैंक यू मैम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।